Question number 13. If alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree, show that cot alpha, cot beta plus cot beta, cot gamma plus cot gamma, cot alpha is equal to 1. तो ये बेटा हमने प्रूफ करना है। सिंस जैसा कि उन्होंने खुद दिया हुआ है, आपके पास गिवन है बेटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम दो एंगल यहाँ रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और गैमा को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, गैमा इधर आकर माइनस हो जाएगा। देखिए बेटा, आपने कॉट प्रूफ करना है, लेकिन हम दोनों तरफ इसके टेन ले लेते हैं। टेन का फार्मूला याद किया हुआ है, तो रेसिप्रोकल लेकर बाद में हम कॉट बना लेंगे। ठीक है जी। तो दोनों तरफ हम पहले इसके क्या अप्लाई कर देते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बेटा खोलें, वो हमारे पास है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है जी, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इसको बच्चों हम इवन और ऑड मल्टीपल से देखेंगे तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 के लिए, 2 से माइनस गैमा। तो इसको दोबारा बेटा एज इट इज लिख लेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो इस साइड पर देखें बेटा, अब ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल हो तो फिर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी। टेन क्या आ जाएगा बच्चों, गैमा। अब अगर हम ज़रा देखें क्या इसके साथ प्लस लिखें या माइनस, 290 बेटा, यहाँ तक लेंगे तो 190 एंगल हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 का है। 90 इधर आकर आपके पास 290, और 290 माइनस 290 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में टेन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो उसके साथ हमने नेगेटिव लिख लिया। लेकिन अब हमने प्रूफ करना था सारा सवाल कॉट में, तो बेटा इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो टेन अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 ओवर कॉट अल्फा के, टेन बीटा 1 ओवर कॉट बीटा के, 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा। इसी तरह बेटा इसको भी -1 ओवर कॉट गैमा लिख सकते हैं। इधर बेटा लिख लें, क्योंकि हमारे पास जो देखें, अगर आप टेन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कॉट बनता है, और अगर आप कॉट का रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर टेन बन जाएगा। यहां हम लिख दें क्या, जो आपके पास टेन अल्फा है बच्चों इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉट अल्फा। ठीक है बच्चों, तो 1 ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा सारा, अब देखिए क्योंकि हमने प्रूफ कॉट में करना था तो सारा सवाल हम कॉट में एडजस्ट कर लिए है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी एलसीएम ले लें दोनों टर्मों का। अब ऊपर अगर आप एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, कॉट अल्फा कॉट बीटा, नीचे भी एलसीएम लें वो भी हमारे पास आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम है, कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम है। अब देखिए बच्चों, कॉट 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। यहाँ लिख लें बेटा एलसीएम का तरीका जैसे होता है, कॉट बीटा कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। ठीक है बेटा, यहाँ क्योंकि वो -1 आ जाएगा। और इधर आपके पास राइट साइड पर क्या है बेटा, -1 ओवर कॉट गैमा, -1 ओवर कॉट गैमा। तो बेटा ये आपके पास कॉट अल्फा बीटा से कॉट अल्फा बीटा कैंसल आउट हो गए। इसको पहले कॉट अल्फा लिख लें बेटा, और फिर कॉट बीटा, इसको पहले लिखा है हमने। ये आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गैमा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, जो कॉट गैमा है आपके पास वो किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा -1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये हमारे पास कॉट गैमा कॉट अल्फा प्लस आपके पास कॉट गैमा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो ये टर्म देखें हमारे पास यहाँ आपके पास दूसरी साइड पर लेकर आए हुए हैं, तो जब कॉट अल्फा कॉट बीटा यहाँ आएगा तो बेटा यहाँ आकर वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है जी। इसी तरह जो दूसरी टर्म है बेटा वो है कॉट बीटा कॉट गैमा, कॉट बीटा कॉट गैमा, तो इसको आप इसी तरह से लिख लें, क्योंकि कॉट बीटा कॉट गैमा मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है बेटा, इसको हम पहले या इसको हम बाद में लिख सकते हैं, तो हमने कॉट बीटा कॉट गैमा लिख लिया। थर्ड टर्म आपके पास ये बेटा कॉट गैमा कॉट अल्फा, तो इसको आप तीसरे नंबर पे लिख दें, कॉट गैमा कॉट अल्फा, इधर ये तो हम इधर ले आए थे बट ये प्लस हो गई थी आपके पास, और अब यहाँ सिर्फ क्या बच गया आपके पास 1। मैच करें बेटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज 10.2 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव या फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव। बेटा वो कह रहे हैं कि आप इनको एक्सप्रेस करें इस फॉर्म में, यानी कि तो साइन थीटा प्लस फाइव आ जाए या फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव आ जाए, और टर्मिनल साइड है आपके पास एंगल ऑफ मेजर ऑफ थीटा एंड फाइव आर इन ईस्ट क्वाड्रेंट। एल्फ जो थीटा और फाइव है वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पार्ट लिखा हल करते हैं बेटा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं तो एक साइन अल्फा कॉस बीटा होता है और फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ आपके पास साइन थीटा कॉस फाइव और कॉस थीटा साइन फाइव। बेटा थीटा दोनों के साथ दिए हुए, साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो जो इनके साथ नंबर हैं उनको आप पुट कर देंगे। पुटिंग 12 जो है हमारे पास उसको हम पुट कर देंगे बेटा आर, ये साइन थीटा तो दिया हुआ है आर कॉस फाइव, इस तरह जो आपके पास 5 है इसको हम दर्ज कर देते हैं आर साइन फाइव। साइन है बेटा कॉस फाइव आ गया, ये कॉस थीटा तो है, साइन फाइव है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको आप 2 कह दें, ठीक है जी। अब बेटा दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें। नाउ 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 की जगह हमने क्या रखना है, आर कॉस फाइव साइन थीटा एज इट इज, 5 की जगह हम रखेंगे प्लस आर साइन फाइव और कॉस थीटा आपके पास एज इट इज। तो अब बच्चों आपके पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, आर इसमें से बेटा कॉमन ले लें और ज़रा तरतीब इसकी ठीक कर लें। साइन थीटा पहले लिखें क्योंकि आपने फार्मूला थीटा प्लस फाइव या थीटा माइनस फाइव, तो थीटा पहले लिख लें, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है बेटा। आप देखें साइन, इसको समझे आप, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया हुआ है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अल्फा की जगह थीटा और बीटा की जगह फाइव है, तो 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ये सारा फार्मूला बच्चों आपके पास बनेगा साइन थीटा प्लस 5।
तो देखें आपकी पहली जो आपके पास r sin थीटा प्लस 5, उसमें बेटा ये एक्सप्रेस हो गया। अब इसमें देखें दो चीज़ें हमारे पास हमने नई इंट्रोड्यूस कराई है, एक r है और दूसरा आपके पास फाई। अब हमने ये करना है कि इसमें फाई, एंगल फाई मालूम करें और r की वैल्यू जो है ना मालूम करें। r जितने भी पार्ट है बेटा इन सब का मेथड सेम है, इसको आप अच्छे से समझ लें, बाकी मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो r कैसे मालूम करेंगे? स्केयरिंग एंड एडिंग, दोनों को आप स्केयर कर लें बेटा और फिर उनको ऐड कर लें। हम दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं बेटा, स्केयर भी लेते हैं और ऐड भी करते हैं 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में आपके पास कर देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू r cos 5 स्केयर प्लस r sin 5 स्केयर। तो 12 का स्केयर बेटा कैलकुलेटर से 144, ये हमारे पास 25, इसको भी देखें r स्केयर हो जाएगा cos स्केयर 5 प्लस r स्केयर sin स्केयर 5। तो दोनों को ऐड करें बेटा 169 बन जाएगा, r कॉमन ले लें, इधर आपके पास आ जाएगा cos स्केयर 5 प्लस sin स्केयर 5। तो 169 आपके पास एज इट इज r स्केयर cos स्केयर 5 प्लस sin स्केयर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, cos स्केयर प्लस sin स्केयर थीटा 1 होता है, तो एंगल फाई हो cos स्केयर a प्लस sin स्केयर हो, तमाम आपके पास 1 हो गए। तो r को आप पहले लिख लें, r स्केयर इज इक्वल टू 169। r की जब दोनों तरफ बेटा अंडर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस 13, क्योंकि हमें दिया गया है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहां से देखिए हमने अभी r की वैल्यू निकाल ली है, अब आपने निकालना है फाई। फाई कैसे करेंगे बेटा? जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है उसको आप डिवाइड कर देंगे 1। ठीक है जी, तो सेकेंड को फन, क्योंकि वो 10 फाइव बन जाएगा, तो लेफ्ट पे डिवाइड होगी 5/12 और इधर आ जाएगा r sin 5 ओवर r cos 5। यहाँ देखिए बेटा 5/12 और दिस ओवर दिस, r से r बच्चों क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। तो पहले इसको लिख लें, साइन ओवर cos जो है हमारे पास वो आपके पास बन जाएगा 10 5/12। इसको देखें बेटा 5 यहीं रहेगा और 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स। तो अब बेटा ये फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास वो मुकम्मल हुआ है। अगेन इसको दोबारा लिख दें जो हमारे पास था, हेंस 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ये हमारा सवाल था बेटा। अब हमने देखा कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा किसके बराबर आया आपके पास? r साइन थीटा प्लस 5, वेयर, अब आप देखें बेटा r हमारे पास कितना आया है, यहाँ जो r यूज हुआ उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 13, और साथ ही आप लिखते हैं बेटा 5 की वैल्यू हमारे पास आई है 10 इनवर्स 5/12। ठीक है बेटा, तो 12 साइन थीटा 5 कॉस थीटा हमने हल कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके बाद बकिया जो पार्ट हैं वो भी करेंगे। अब सेकंड पार्ट को जरा चेक करते हैं बेटा, देखते हैं वो कैसे हल होगा। 3 साइन थीटा और -4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। अब इसमें देखें बेटा दोबारा हम वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। पुटिंग 3 है बेटा, 3 को हम क्या पुट करेंगे? r साइन थीटा है तो क्या आएगा? cos 5, और जो 4 है बेटा बल्कि -4 है, ठीक है, माइनस भी साथ लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, -4, तो cos थीटा है तो ये क्या आएगा आपके पास? r साइन 5, क्योंकि साइन में एक आपके पास साइन, एक के साथ साइन आता है और दूसरे के साथ cos। ठीक है जी, अब फिर वही काम करें, इसको आप फार्मूला को क्लोज करें बेटा। 3 साइन थीटा -4 कॉस
थीटा इज इक्वल टू 3 की जगह आपने रख दिया आर cos फाई साइन थीटा -4 की जगह आपने क्या रखना है, ठीक है जी, बल्कि आप 4 को ही पुट कर दें, क्योंकि वैसे आप -4 भी रख सकते थे, क्योंकि हमें उसने दोनों ऑप्शन दिए, थीटा +5 भी हो सकता है और थीटा -5 भी हो सकता है। अगर आप -4 दर्ज करेंगे तो वो थीटा +5 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने दोनों दिए बेटा, ओल्ड बुक में सिर्फ ये एक था, तो आप दोनों उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप साइन को एज इट इज रहने दें, सिर्फ जो नंबर है ना उनको पुट करें। तो फिर प्लस आएगा बेटा आपके पास, सॉरी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस रहेगा वैसे का वैसे। 4 को आपने क्या पुट किया, आर साइन फाई, आर साइन फाई और कास थीटा, 3 साइन थीटा बच्चों -4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन ले लें, आर कॉमन आ जाएगा। इसको ज़रा तरतीब लगाएं बेटा, क्योंकि थीटा पहले लिखना है हमने, फार्मूला थीटा -5 बनेगा, तो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा पहले लिख लें और फिर आप लिखें साइन फाई। देखें बेटा ये फार्मूला आपके पास खुला हुआ है, साइन थीटा -फाई, तो ये आपके पास क्लोज हो गया इस फार्म में। लेकिन अब हमने इसमें से क्या करना है बेटा, आर और फाई मालूम करना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, आर कैसे निकलेगा, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को स्केयर भी करें और फिर साथ ही साथ ऐड भी करें। लेफ्ट साइड लेफ्ट में होगा बेटा ऐड, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इज इक्वल टू आर कास फाई आर साइन फाई, आर कास फाई स्केयर प्लस आर साइन फाई स्केयर। तो 3 का स्केयर 9 प्लस 16 आर स्केयर का स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई, ये बेटा आपके पास 25 हो जाएगा, आर कॉमन ले लें, दिस इज कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, 25 एज इट इज, साइन स्केयर या कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर फाई किसके इक्वल बच्चों, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आर स्केयर इज इक्वल टू आ गया 25 और स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा 5, यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा। अब हमने फाई मालूम करना है बेटा, फाई कैसे निकालेंगे, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें बाय 2, ठीक है जी, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करें तो यहां देखिए आपके पास कितना है 4, तो यहां आपके पास आ जाएगा 4/3, ये हमारे पास आएगा आर साइन फाई ओवर आर कास फाई, 4/3 एज इट इज, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू 4/3 और फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स 4/3। तो देखें बेटा आपने 3 साइन थीटा 4 कास थीटा को आर साइन थीटा -5 में कन्वर्ट भी कर दिया, और जो इसमें हमने इस्तेमाल किया आर और फाई की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरह ये भी आपके पास सवाल क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट मुकम्मल कर लिया। पार्ट नंबर 3 साइन थीटा माइनस कास थीटा। देखें बेटा यहाँ अब आपके पास जो यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी हमें कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इस जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर बेटा 1 लिख सकते हैं हम, 1 ये भी आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम पुटिंग करेंगे जैसे आपने पहले 2 पार्ट में किया है, पुटिंग यहाँ 1 होगा बच्चों, 1 आपके पास बराबर होगा आर साइन तो है कॉस फाई, क्वेश्चन नंबर 1, और इसी तरह ये भी 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं आर साइन फाई। ठीक है बेटा, अब दोनों वैल्यू इसमें दर्ज कर लें तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा और फिर हम इसमें आर और फाई मालूम करेंगे। तो देखें हमारे पास गिवन था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 की जगह बेटा आपने रखा आर कॉस फाई साइन थीटा माइनस आर
आर साइन फाई और फिर आपके पास कॉस थीटा। तो ये बच्चों वैसे रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आर कॉमन ले लें और इनकी तरतीब भी ठीक करने बेटा। साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। साइन थीटा बाद में कॉस फाई लिखा है, फिर इसी तरह कॉस थीटा साइन फाई। अब आप देखें ये फार्मूला ओपन है बच्चों किसका, थीटा माइनस फाई। ठीक है भाई। तो देखें ये आपके पास आर साइन थीटा माइनस फाइव में तो कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने इसमें से मालूम करना है बच्चों आर और फाई। तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयर भी करें और फिर ऐड भी करें आप, 1 एंड 2, स्केयरिंग एडिंग 1 एंड 2। देखें बेटा लेफ्ट साइड लेफ्ट में स्केयर लेकर आप ऐड कर दें और राइट आपके पास आर कॉस फाई, इसका स्केयर होगा बेटा, प्लस आपके पास आर साइन फाई स्केयर। 1 का स्केयर बेटा 1, 1 का स्केयर 1, ये हमारे पास आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आर स्केयर कॉमन ले लें, इधर आपके पास आएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। 2 आर स्केयर कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर फाई 1 होगा बेटा। यहां से आपके पास 2 इज इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर की वैल्यू 2 आ गई बेटा, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल और इधर आ स्केयर रूट 2, क्योंकि आपके पास अल्फा बीट जो है वो थीटा, थीटा जो है आपके पास और फाई पहले क्वाड्रेंट में आर निकला है बेटा। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, फाई। इसमें क्या करें कि हम 2 को 1 पे क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हम करेंगे बाय 2 डिवाइड कर दें 1 पर, तो यहाँ हमारे पास आ जा रहा है 1 ओवर 1 आ जाएगा। ये आपके पास होगा आर साइन फाई ओवर आर काज फाई। 1 रहेगा बच्चों, आर से आर कैंसल आउट हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा टेन फाई। अगर फाई निकालेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स 1, ये भी ठीक है बेटा। और अगर आप पाई बाई 4 लिखना चाहें, क्योंकि टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो वो भी ठीक है। तो हमने ना सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दिया, पहले हमने कन्वर्ट किया आर साइन थीटा माइनस फाइव में, और उसके बाद हमने यहाँ आर और फाइव भी निकाल दिया। इसी तरह बच्चों इसका आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में हमारे पास देखें 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा और -4 कॉस थीटा, -4 कॉस थीटा। इसमें बच्चों पुटिंग करें, 5 है कांस्टेंट, पहला 5 की जगह क्या रखेंगे, आर कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको। इसी तरह जो 4 है आर साइन फाई, कॉस थीटा तो है बेटा, इसके साथ क्या आएगा साइन फाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम 5 और 4 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो अब 5 और 4 की जगह उनकी वैल्यूज रख दें, तो 5 की जगह देखें हमारे पास क्या आएगा, आर कॉस फाई, आर कॉस फाई साइन थीटा आपके पास एज इट इज, माइनस फिर 4 की जगह आर साइन फाई और फिर कॉस थीटा हमारे पास वैसे का वैसे। बेटा ये आपके पास 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, आर कॉमन ले लें और तरतीब भी ठीक कर लें बेटा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन फाई। तो बच्चों फार्मूला को क्लोज करें, ये फार्मूला हमारे पास साइन थीटा -5,
बेटा ये सेकेंड फॉर्म आर साइन थीटा माइनस 5 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने आर और फाई मालूम करना है, तो पहले आर के लिए बाय स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्केयर भी करें, ऐड करें। लेफ्ट साइड का स्केयर लें, 5 का स्केयर ऐड होगा बेटा 4 के स्केयर में, और यहाँ आपके पास आ जाएगा आर कॉस फाई स्केयर बेटा प्लस आर साइन फाई, इसका भी स्केयर, आर कॉस फाई आर साइन फाई। 5 का स्केयर हमारे पास होगा 25 प्लस 16 आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। तो इनको आपके पास एडअप करें तो ये 41 हो जाएगा बच्चों। आर स्केयर कॉमन ले लेंगे, इधर आपके पास कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई 41 एज इट इज, आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1। तो आर स्केयर हमारे पास आ जाएगा 41, स्केयर रूट लेंगे तो बेटा वो आ जाएगा अंडर रूट 41, क्योंकि थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसके आर आपका आ गया बेटा। आर के बाद हमने क्या मालूम करना है, फाई। उसके लिए जैसे हमने पहले किया है, तो सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वन। तो देखिए सेकंड में 4/5, 4/5 दिस इज इक्वल टू आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई। 4/5, आर से आर कैंसल आउट हो गए, साइन ओवर कॉस आपके पास होता है 10 फाई, तो यहाँ से बेटा फाई निकालेंगे, 10 इधर आकर क्या बन जाएगा 10 इनवर्स 4/5। तो देखिए हमने 5 साइन थीटा माइनस 4 कास थीटा को पहले हमने कन्वर्ट किया बच्चों आर साइन थीटा माइनस 5 में। जैसे कि हम पिछले पार्ट में सारा करते आए हैं कि जब आप एक्सचेंज करने के बाद, ठीक है, फार्मूला मुकम्मल करें, फिर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक आर और दूसरा फाई। आर कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन को स्केयर एंड ऐड करें, और 5 के लिए हमने डिवाइड किया। तो इस तरह हमारा सेकंड जो इसका आपके पास बल्कि 4 पार्ट भी मुकम्मल हुआ जी। तो अब आप इसका 5 पार्ट देखें बेटा। अब साथ इसमें भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है, तो साथ हम 1 लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस आपके पास कॉस थीटा, बल्कि इसके साथ 1 लिख लें शुरू में, कॉस थीटा। अब बच्चों इसको पुटिंग करें, पुटिंग 1 इज इक्वल टू आर कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 1, और दोबारा फिर 1 को हम पुट करेंगे आर साइन फाई। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह आप पुट कर दें बेटा आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस की जगह आपके पास आर साइन फाई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आर कॉमन ले लें और तरतीब भी लगा दें इसको, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा पहले लिखें बच्चों, साइन फाई, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आर कॉमन लिया बेटा, ये फार्मूला ओपन है आपके पास, थीटा प्लस फाई का, इसको आप नंबर 1 कर दें बेटा। देखें अब हमने इसमें क्या करना है बेटा, एक आर फाइंड आउट करना है, क्योंकि और दूसरी चीज क्या आपके पास फाई। आर आपको बताया कि कैसे मालूम करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को बेटा स्केयर लेने के बाद ऐड कर दें। तो इधर देखें यहाँ आपके पास क्या आएगा, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, यहाँ आपके पास आएगा आर कॉस फाई स्केयर प्लस आर साइन फाई स्केयर।
तो 1 का स्क्वायर लेंगे बच्चों 1, 1 + 1 आर स्क्वायर का स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो 1 + 1 2, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, इधर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो 2 आर स्क्वायर इंटू 1, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर हमने निकाल लिया क्योंकि थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आर भी आपके पास पॉजिटिव होगा। अब बेटा हम निकालेंगे फाई, जैसे हमने बाकी पार्ट में किया, तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे 1 पर, ठीक है जी। तो 1 है वो भी आपके पास 1 है, तो 1/1, इधर लेफ्ट साइड पे आपके पास साइन, राइट साइड पे सॉरी, ये साइन 5 किस पे डिवाइड हो जाएगा, आर कॉस 5 पर, तो ये 1 आएगा बच्चों, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा tan 5। यहां से 5 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। देखिए बेटा आर और 5 की वैल्यू निकाली, फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि दोबारा भी इसको आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि दोबारा आप सारी इक्वेशन को लिखें बेटा। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को लिखें, क्या हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बल्कि आप यहाँ लिख लें नाउ 1 बिकम्स, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस 5। साइन थीटा प्लस 5 था, अब बेटा या तो वेयर करके इसकी वैल्यू 5 और आर के नीचे लिख दें, या आप इसमें पुट कर दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, √2, ठीक है बच्चों। साइन थीटा आपके पास एज इट इज, और 5 की जो वैल्यू निकाली है वो आपके पास, बल्कि इससे आपके पास बेहतर है कि आप वेयर करके लिख दें, क्योंकि वो फिर आपको ब्रैकेट में उसकी वैल्यू एंगल भी लिख सकते हैं आप। वेयर जो आर है हमारे पास √2 है, और जो 5 है आपके पास वो बच्चों क्या है, tan इनवर्स 1 है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले सवाल में ऐसे लिखा था तो सिमिलरिटी रहे, तो आप सारों को ऐसे लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आर साइन थीटा प्लस 5, और नीचे मेंशन कर दें कि आर किसके इक्वल है और 5 किसके इक्वल। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज 6। इसमें बेटा हमारे पास दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या कांस्टेंट को हम पुट करेंगे बेटा, तो पहले आपके पास 3 है, पुटिंग साइन थीटा तो है, तो 3 को आप क्या रखेंगे, आर कॉस 5। इसी तरह यहाँ आर को आप 5 को क्या रखेंगे, तो दूसरा कांस्टेंट 5 है बेटा, साइन नहीं देखना आपने, यहाँ आपके पास आ जाएगा आर साइन 5। क्योंकि साइन के दोनों फार्मूले में साइन काज होते हैं, अब साइन है तो फिर cos 5 रखेंगे, और काज है तो फिर साइन 5 रखेंगे। ये हमने पहले 5 पार्ट में भी ऐसे किया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ दर्ज करें इसको, 3 और 5 की जो है ना आपके पास वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ भी आर नहीं लिखेंगे बल्कि कांस्टेंट क्या बच्चों आपके पास 3। नाउ 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 3 की जगह आप रखेंगे आर कॉस 5 साइन थीटा माइनस आर साइन 5 कॉस थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, आर कॉमन ले लें बच्चों, और इसकी तरतीब भी सेट कर लें, पहले साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। अब बच्चों आप फार्मूला देखें किसका बन गया है, साइन थीटा
-5। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से r और फाई निकालेंगे। ठीक है जी, फाई कैसे निकलेगा, पहले r निकाल लेते हैं बच्चों। जैसे पहले हमने किया बाय स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करें बेटा। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर जो पहले स्क्वायर लें फिर ऐड करें, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज r cos 5 स्क्वायर प्लस r sin 5 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 25 r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5। इनको बेटा ऐड अप करें, 34 होगा, r स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपके पास cos स्क्वायर 5 प्लस हमारे पास sin स्क्वायर 5, 34 r स्क्वायर इंटू 1, r स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर बेटा, तो वो हमारे r आ जाएगा 34, प्लस में लिखेंगे क्योंकि थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखें बेटा, अब आपके पास फार्मूले में हमने r फाइंड आउट कर लिया और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाई। वो जैसे हमने पहले मालूम किया है, तो 2 को आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 1 पर। तो इक्वेशन 2 में देखें लेफ्ट साइड पर 5/3 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 3 पर और इधर आपके पास r sin 5 ओवर r cos 5, 5/3, r से r कैंसल आउट हुआ, 10 5। अगर 5 निकालें तो बेटा वो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 5/3। तो अब इक्वेशन 1 को लिखें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को दोबारा लिख लें बेटा, 3 साइन थीटा -5 कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आया था, r साइन थीटा -5। ठीक है बेटा, अब नीचे आप लिख देंगे वेयर r इज इक्वल टू √34 एंड फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स, फाई की वैल्यू बच्चों आपने निकाली 5/3, 5/3। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 मुकम्मल हुआ।